5 मिनट साइंस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दिस इज़ अभिषेक बावनकर लेकर आया है आपके लिए और एक नया वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में से जो चीज़ें आपके काम में आ सकती है पेपर छुड़ाने के लिए, वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। जैसे कुछ पार्ट है, जैसे वो कॉर्पस का नेचर, ये तो डीएलटी पोर्शन है। और मैं आपको एक नज़र बताना चाहता हूँ कि हमने नोट्स कैसे निकाले इस चैप्टर के, वो एक बार देख लीजिए। तो इस चैप्टर में हम कुछ 12 पॉइंट देखने वाले हैं जो आपके काम में आएंगे पेपर छुड़ाने के लिए। क्वेश्चन जो है, जो इसमें से पूछा जाएगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये मेन पॉइंट है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइजेंस थ्योरम। ये देखिए, यहाँ से पहला ये चैप्टर का नाम देख लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब द ऑप्टिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, सोर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। तो ये हो गई आपकी चैप्टर नंबर 7 की डेफिनेशन। तो यहाँ से पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो है हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस थ्योरी में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कि सिर्फ 2 डेफिनेशन है। पहली है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकंड है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट और सेकंड है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो सिर्फ ये 2 डेफिनेशन आपको याद रखनी है हाइजेंस थ्योरम के लिए। तो पहली डेफिनेशन ऐसी रहेंगी कि प्राइमरी सोर्स आर सोर्स, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, प्राइमरी सोर्स आर सोर्स विच इमिट्स लाइट बाय इटसेल्फ। मतलब जो सोर्स खुद से, उसकी प्रॉपर्टी रहती है कि वो खुद से अपनी एनर्जी लाइट इमिट कर सकता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब प्राइमरी सोर्स आर सोर्स विच इमिट लाइट बाय इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर, कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट में विच डू नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ, मतलब वो लाइट इमिट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल मून उसको खुद की रोशनी नहीं है चमकने के लिए, वो सूरज से रोशनी लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट में विच डू नॉट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ बट दे रिसीव फ्रॉम द अदर सोर्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड। ये होगा आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। जो मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताने वाला हूँ, ये आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिख के मिल जाएंगी, इसलिए आप उसको टेंशन मत लीजिए। और सेकंड हमारा टॉपिक है, सेकंड है हमारा टॉपिक वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट में आपको इतना भी लिख के आ गए तो भी बहुत मार्क मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन है, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ मीडियन विच वेव रिच साइमल्टेनियसली सो दैट ऑल पॉइंट आर इन अ सेम फेस। मतलब जो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट है ये सेम मीडियन पे आते हैं, इसकी वजह से जो वेव रहते हैं वो रिच साइमल्टेनियसली होती है। और इसके टाइप है 3 टाइप। फर्स्ट टाइप है स्पेरिकल वेव फ्रंट, सेकेंड है प्लेन एंड थर्ड सिलेंड्रिकल। स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होंगे, अ वेव फ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट। पॉइंट सोर्स से स्टार्ट होता है एट फाइनाइट डिस्टेंस पे जाता है, तो हम इसको बोलेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये तीनों डेफिनेशन सेम है, उसमें सिर्फ आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट में फाइनाइट डिस्टेंस लगता है, सेकंड में इनफाइनाइट एंड थर्ड में लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 हमारे पार्ट हो गए। थर्ड पे आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे।
हाइजेंस प्रिंसिपल भी वो ईजी है अपने लिए। ये कहता है एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जो पॉइंट रहता है वेव फ्रंट पे वो एक्ट करता है कैसे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के जैसे, एंड सेंड सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पॉसिबल डायरेक्शन में वो सेकेंडरी वेवलेट्स शो करता है। एंड ट्रैवल एंड द सेकेंडरी वेव्स ट्रैवल इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो सेकेंडरी वेवलेट्स रहती है वो स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करती है इन अ मीडियम, बट आर इफेक्ट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी वेव इफेक्ट करेंगी, जो वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में आए वो वाली वेव इफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक तो हो चुके हैं, हाइजेंस थ्योरम, वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसके बाद के देखते हैं हम। ये थ्योरम आपको आ सकती है पूछने के लिए, लिखने के लिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। इसका भी हमने एक अच्छे से नोट्स बना के निकाला है। फर्स्ट आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, द प्लेन वेव फ्रंट ए बी, मतलब आपको पहले डायग्राम समझनी होंगी। ये मैं आपको अच्छे से वाइट बोर्ड पे समझा के दूंगा। इसका और एक वीडियो इसके बाद ही लगेगा, इसके बाद का देख लेते हैं। ये हो जाने के बाद ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बहुत इजी टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको ब्रावेस्ट लॉ भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है इधर ऊपर में, टेंजेंट ऑफ अ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रिफ्लेक्शन मीडियम। जो टेंजेंट रहता है पोलराइजिंग एंगल का, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के, रिफ्लेक्टिंग मीडियम। द टेंजेंट ऑफ अ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये डायग्राम निकालनी पड़ेंगी, और इसके साथ ये थ्योरम, मतलब ये थोड़ा सा डेरिवेशन है छोटा सा, उसका ये लास्ट वाला, अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी आपको अच्छे से मार्क मिल जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस। ये डील्ड क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ अ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्स। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में डेफिनेशन सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ, ये रिजल्ट है किसका, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट का, कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस। तो इंटरफेरेंस में आपको 2 टाइप के इंटरफेरेंस देखने को मिलेंगे। पहला टाइप होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं हम। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हेन 2 वेव कम एट अ पॉइंट, जब 2 वेव एक पॉइंट कम एट अ पॉइंट आर इन अ फेस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा होगा कम एट अ पॉइंट, और सेकंड में लिखा होगा आउट ऑफ फेस, मतलब इन फेस, आर इन अ फेस एंड आउट ऑफ फेस। तो ये देख लेते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, व्हेन 2 वेव कम एट अ पॉइंट आर इन अ फेस, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर मैक्सिमम, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर मैक्सिमम, कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इजी है। when 2 wave are come at a point, when 2 wave come at a point are in a phase, then the resultant displacement is maximum, then the called as constructive interference. Destructive interference में क्या होगा, when 2 wave come at a point are out of phase, वहाँ in phase था, यहाँ out of phase है, then the resultant displacement is minimum, called as destructive interference. वहाँ पे इन फेस और यहाँ पे आउट ऑफ फेस लिखा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसके बाद का देख लेते हैं हम। तो उसके बाद का टॉपिक है हमारा कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। इसमें मुझे तो लगता है कि एक डेफिनेशन भी लिख दी तो भी चलेगा, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है इसका। डेफिनेशन बहुत ईजी है इसकी वाली। द 2 सोर्स आर परफेक्टली कोहेरेंट, जो 2 सोर्स है वो परफेक्टली कोहेरेंट रहेंगे, लेकिन कब, जब फ्रीक्वेंसी एंड वेव फ्रंट आर आइडेंटिकल।
फ्रीक्वेंसी और वेव फ्रंट आर आइडेंटिकल, टू सोर्स आर परफेक्टली कोहेरेंट व्हेन द, यहाँ पे व्हेन चाहिए था, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फ्रंट आर आइडेंटिकल एंड फेज डिफरेंस आर कांस्टेंट कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। एक बार देख ले डेफिनेशन, द टू सोर्स आर परफेक्टली कोहेरेंट if their frequency and wavefront identical and their phase difference are constant, therefore the light wave continuously produce bright points। ये भी हो गया। और इसके बाद का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डेरिवेशन है जो आपके काम में आएगा, वो भी आपको हम बता देंगे। तो अगर इसमें लिखने के लिए आया तो हम इसके प्रॉपर्टीज लिख सकते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ईजी है, बहुत ईजी है, आपको तीन ही यहाँ पे याद रखने, 3 पॉइंट। इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकेंड, इट प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट, ये प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। थर्ड, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। आपको ये डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अच्छे से वहाँ पे लिखी होंगी। तो हमारे ये 3 पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड, प्रूव दैट द नेचर ऑफ लाइट। थर्ड, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेवलेंथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये भी हो गया। इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, ये उसका डेरिवेशन है जो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख के बताया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं अपने पास, हो गया होगा शायद। तो इसके बाद का टॉपिक है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका नहीं पता, ये वाला टॉपिक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसमें कानून ने लिख के रखा है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसमें और इजी भी बहुत है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ गिवन पॉइंट, ईजी है बहुत। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ गिवन पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहती है एक पॉइंट पे वो क्या रहती है, रिमेंस कांस्टेंट रहती है, कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ गिवन पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस। तो इसके आपको कंडीशन लिखने पड़ेंगे, ये कंडीशन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको अच्छे से मार्क मिल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, टू सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, दो सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक चाहिए। टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, टू सोर्स, थर्ड पॉइंट है, टू सोर्स मस्ट बी इक्वल इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इक्वल चाहिए। फोर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन आर लार्ज, जो सोर्स है और स्क्रीन है उसका डिस्टेंस लार्ज होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, टू सोर्स मस्ट बी नैरो। सिक्स, टू सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर। तो ये हमारा हो गया स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसके बाद का देख लेते हैं वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में आपको एक ये डेफिनेशन याद रखनी होगी। इसके बाद का डिफ्रैक्शन, मैंने बताया था आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये एक ही है लेकिन अलग अलग लिखे हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं। इट इज फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ the phenomena of diffraction result in the superposition of light coming from different part of same wavefront। वहाँ पे 2 डिफरेंट बोला था लेकिन यहाँ पे एक ही है, लेकिन लिखा है कि कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम कोहेरेंट है लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी, द फेनोमेना ऑफ diffraction is the result superposition of light, the phenomena of diffraction is result of a superposition of light coming from different part of same coherent source called as diffraction of light। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको 2 टाइप्स के डिफ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, 2 पॉइंट है और इसमें फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इट इज़ अ केस सोर्स एंड स्क्रीन, जो सोर्स और स्क्रीन है आर इन अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्ट्रैकल। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, इट इज इन अ केस सोर्स एंड स्क्रीन आर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम
ऑब्स्ट्रैकल। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होगा सोर्स एंड स्क्रीन इज एट इनफिनिट डिस्टेंस। वहाँ पे फाइनाइट डिस्टेंस था, यहाँ पे इनफिनिट डिस्टेंस है फ्रॉम देयर ऑब्स्ट्रैकल, दोनों में भी ऑब्स्ट्रैकल है। तो ये हमारा हो गया है रिवीजन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।